हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंकू को काम करने की आदत है। उसको काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। वो पूरी रात जाग जाग कर काम करता है। यहाँ पर जंकू को जीहो आकर बोलते हैं, जंकू कब तक काम करने वाले हो? अब बस बहुत हो गया है, अब घर जाओ। जंकू कहता है, तुम चले जाओ, मुझे और कुछ देर यहाँ पर रहना है। जंकू की मैनेजर जीहुक कहता है, अगर तुम्हारे डैड ने पूछा तो मैं क्या कहूँगा? जंकुक कहता है, उनको अच्छी तरह से पता है मुझे काम करने की आदत है, तो मैं घर इतनी जल्दी नहीं आने वाला हूँ। तो जेहूब कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारा ड्यूटी ख़त्म हो गया है, तुम जा सकते हो। जंकुक पूरी रात जाकर काम कर रहा था। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग वो ऑफिस आ जाते हैं। आने के बाद से ही वो अपना काम करना शुरू कर दिया। बीच में वो अपने कॉलेज गया और उसके बाद वापस ऑफिस में काम करने के लिए आ गए। लेकिन वो देर रात तक काम कर रहा था। जंकुक आज भी वो ऑफिस से नहीं जा रहे थे। जेहोब कहता है, क्या तुम आज भी यहाँ पर रुकने वाले हो? तो मैं चलता हूँ। लेकिन तियांग को देखकर कहता है, वो कौन है? वहाँ पर लाइट क्यों ऑन है? क्या वहाँ पर अभी तक कोई काम कर रहे हैं? जेहुक कहता है, हाँ वो तियांग है, वो कुछ देर बाद चला जाएगा। जंकुक कहता है, लेकिन वो इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऐसे भी सारे लोगों के काम खत्म हो गए हैं, उसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम पर मेरे अलावा कोई नहीं होता है। जेहुक कहता है, नहीं तुमने नोटिस नहीं किया होगा, वो कभी कभी यहाँ पर रुक जाता है। जंकुक कहता है, लेकिन क्यों? तो जेहुक कहता है, वो तियांग। तो जंकुक कहता है, तियांग? जेहुक कहता है, हाँ, उसका नाम है किम त्योंग और वो कॉलेज स्टूडेंट है, उसके साथ वो नौकरी भी कर रहे हैं। अगर उसको कॉलेज जाना पड़ता है बीच में, तो उस टाइम के काम वो रात को कर लिया करता है, और वो बहुत ही मेहनती है। जंकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग की फेस जैसे ही टर्न किया, उसने भी जंकुक को देखा। एक दूसरे को देखे जा रहे थे। एक दूसरे के नज़र एक दूसरे से टकराए और बहुत देर तक देखे जा रहा था। जेहोब बीच में बोल उठे, तियांग, तुम कब घर जाने वाले हो? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तियांग मन में यही सोच रहा था, इतना गुड लुकिंग हैंडसम हॉट मैन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। इतनी दिन तक कहाँ थे? मेरी नज़र अब तक क्यों नहीं गया? और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिर जंगू कुछ दिनों से ही यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। उसके डैड ने उसको फोर्सफुली फैमिली बिजनेस में घुसा दिया है, वरना उसको तो इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसको काम करने की आदत है, लेकिन वो अपना एक अलग सा बिजनेस करते हैं। क्योंकि मिस्टर जीवन बहुत ही बीमार है, इसलिए जंकू को फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कहा और इसको संभालने के लिए कहा, क्योंकि मिस्टर जीवन के बाद जंकू को ही इसको संभालना है। तो जंकुक यहाँ पर आ गए। लेकिन अब जब तियांग को देखा तो जंकुक की नज़र तियांग से हट नहीं रहा था। जिहोप ने दोबारा से तियांग से कहा, तियांग, क्या तुम मेरी बातों को सुन नहीं रहे हो क्या? तुम यहाँ से कब जाने वाले हो? तियांग कहता है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे क्या? जिहोप कहता है, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है क्या? तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मेरा काम खत्म ही हो गया लगभग, और 5 मिनट। तो जंकुक कहता है, जिहोप, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिहोप कहता है, क्या? तो जंकुक कहता है, इन फाइल्स को लेकर अभी डैड के पास चले जाओ और डैड से साइन लेकर आओ। जिहोप कहता है, लेकिन मैं तियांग को घर छोड़कर चला जाऊंगा। जंकुक कहता है, नहीं, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा और उसको मैं देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। जिहोप कहता है, तो मैं समझ गया, ठीक है। उसके बाद वो चले जाते हैं और जंकुक ने तियांग से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ऐसे भी मुझे बाहर जाना ही था, तो मैं तुम्हें घर छोड़ने के बाद चला जाऊँगा। तियांग वो तो बहुत ही खुश हो रहा था, उसके अंदर से बबल्स फूट रहे थे। लेकिन बीच में जिमिन आ गए और तियांग से कहा, हे, तुम अब तक ऑफिस में ही हो ना? मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं तो कब तक ऑफिस से चला गया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम आज ओवर टाइम कर रहे थे क्या तियांग? तियांग कहता है, वो मैं आज बीच में कॉलेज गया था ना, तो मेरा काम रुक गया था, उसके लिए मुझे ओवर टाइम करना पड़ा। लेकिन इस टाइम पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ रफर, क्योंकि मुझे पता है तुम अकेला जाने वाले हो। मुझे लगा कि मैं तुम्हें साथ में लेकर चलता हूँ, और मैं यहाँ से गुजर रहा था। चलो चलते हैं।
जिमिन ने त्यांग की हैंड को पकड़ते हुए जैसे ही टर्न किया, उसने जंगकुक से टकरा गए और कहा, सॉरी बॉस, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप घर नहीं गए क्या? मैं तो त्यांग को लेने के लिए आया था। सॉरी, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहीं मुझे फायर ना कर दे, मैंने क्या कर दिया? और जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर इस टाइम पर क्या कर रहे हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है, फिर भी पूछ रहा हूँ। जिमिन कहता है, वो त्यांग को अकेला जाने में डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ से गुजर रहा था। मुझे लगा उसको साथ में लेकर चलता हूँ, इसलिए बॉस, और कुछ नहीं। क्या मैं आपको भी ड्रॉप कर दूँ? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं अब घर जाने वाला हूँ? मुझे कुछ और काम है, तुम लोग जाओ। जंगकुक तियांग की तरफ गुस्से से देख रहा था और जिमिन को तरफ तो इस तरह से देख रहा था जैसे कि मानो उसको खा डालना चाहता हो। यहाँ पर जिमिन तियांग की हैंड पकड़ते हुए चले जाते हैं। तियांग मन में कहता है, अभी तो बॉस ने कहा था वो मुझे छोड़कर कहीं पर जाने वाले हैं, लेकिन अभी जिमिन से कहा कि उनको ऑफिस पे काम करना है। मुझे समझ में नहीं आया, आखिर मेरा बॉस मेरा क्रश बन चुका है, मैं तो उनको भूल ही नहीं पा रहा। आखिर इतना हैंडसम और हॉट मैन मेरे बिजनेस बॉस है और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जिमिन कहता है, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? और तुम बॉस को इस तरह से घूरे क्यों जा रहे थे जब मैं उनके साथ बातें कर रहा था? तियांग कहता है, तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे कभी लेने के लिए नहीं आते हो, आज क्यों आए? आज मेरा लक बहुत ही अच्छा था, मैं अपने क्रश के साथ घर वापस जाने वाला था, लेकिन तुम बीच में आ गए। जिमिन कहता है, ओ माय पुअर तियांग, मुझे पता नहीं था। आखिर तुम्हारा क्रश कौन है? तियांग कहता है, और कौन? हमारी एंग्री बॉस, जो मुझे इस तरह से गुस्से से देख रहा था, मानो कि मुझे मारना चाहता हो, और तुम्हें तो खाने वाला था। जिमिन कहता है, क्या मतलब? और तुम उसको पसंद करते हो? तुम्हारा पसंद तो बहुत ही अजीब सा है। तियांग, अब चलो भी। तियांग कहता है, जिमिन जी, मुझे एक बात बताना ज़रा, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कब से है? क्योंकि हमारा बॉस तो कोई और ही है, मैंने इनको पहले नहीं देखा है। जिमिन कहता है, मैंने भी बॉस को सुबह को ही देखा है। आखिर मिस्टर जून बहुत ही बीमार है ना, इसलिए उनको भेजा है। वो अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए आ गए, वरना उनके पास तो अपना एक अलग सा बिजनेस है जो जियोन कंपनी है और बहुत बड़ा है। तुम्हें तो नाम पता ही होगा। तियांग कहता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मुझे जियोन वैसे ही पसंद है। और अब ऊपर से ये जंगकुक, ये तो बहुत ही हॉट और हैंडसम है, मुझे सच में बहुत पसंद आ गया। जिमिन कहता है, माय पुअर तियांग, अब चलो मेरे साथ, बहुत हो गया। वो हमारे बॉस है, ऊपर से खड़ूस, और वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाला है। तुम जानते हो ना, हम यहाँ पर काम करते हैं और वो बॉस है, इसको याद रखना। तियांग कहता है, जिमिन, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। जिमिन कहता है, जो सच है वो ही बताया है, अब चलो भी। और तियांग की हैंड पकड़ते हुए उसको यहाँ से खींच कर लेकर जा रहा था। जंगकुक तियांग और जिमिन को ही देखे जा रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग वो ऑफिस में काम कर रहा था। जिमिन तियांग के ऊपर आ जाते हैं और कहता है, तियांग शी, क्या कर रहे हो? जिमिन शी, मेरे ऊपर से हट जाओ। और मेरे ऊपर क्या कर रहे हो तुम? मेरा दम घुटना चाहते हो क्या? पीछे से आकर इस तरह से हक मत किया करो। और तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? जिमिन कहता है, तियांग, तुम भूल गए क्या? तुम्हारी कजिन सिस्टर की शादी है और मुझे भी जाना है, तो मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम जाना चाहते हो? तियांग कहता है, तुम शादी पे जा रहे हो, तुम्हें किसने बुलाया है? जिमिन कहता है, ऑब्वियसली मुझे शादी पर जाने के लिए वाइन ने ही कहा है। वाइन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं शादी पर जाने के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे लगा मैं तुमसे भी पूछ लेता हूँ क्योंकि तुम्हारे कजिन सिस्टर है। तियांग कहता है, मुझे अभी नहीं जाना है, मैं बाद में शॉपिंग चला जाऊँगा, अभी तुम जाओ। जिमिन कहता है, हम दोनों साथ में ही शादी पर जाएंगे, ठीक है? तियांग कहता है, हाँ देखेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम है। जंगकुक को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जिमिन तियांग के साथ बहुत ही क्लोज हो रहे थे, जो जंगकुक को पसंद नहीं आया। वो इतना गुस्सा हो गए कि वो ऑफिस से बाहर निकल गया। तियांग ने जंगकुक को जाते हुए देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। आखिर वो जंगकुक के लिए ऑफिस बैठा रहता है। वो काम के बहाने से जंगकुक को देखा करते हैं। उसके पास अगर काम नहीं भी होता हो ना, तब भी वो कोई ना कोई काम ढूंढ लेता है ताकि काम के बहाने से वो ऑफिस रुक सके और जंगकुक को देख सके। लेकिन जंगकुक के जाने के बाद तियांग भी निकल जाता है। यहाँ पर
तियांग जैसे ही शादी के दिन जिमिन के साथ शादी पर आ जाते हैं। वैन तियांग को देखकर चिल्लाया और तियांग को बुलाने लगा। तियांग वैन से कहा, मैं तुम्हारी शादी पर आ गया हूँ, अब तो तुम खुश हो ना। और तियांग को देखकर वैन कहता है, रुको, मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ से मिलवाता हूँ, तुम्हारे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ। हमारी शादी होने ही वाले है कुछ देर में। तियांग, इनसे मिलो, ये है जियोन जंगकुक, जो कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड होने वाले हैं, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ। अभी तो तुम्हारी फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है। तियांग जंगकुक को देखकर शॉक हो गए। आखिर उसके बॉस उसके कजिन सिस्टर के साथ शादी करने वाले हैं। तियांग की सर पर तो आसमान गिर गया। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अंदर से टूटे जा रहा था। उसका दिल टूट गया। उसके क्रश की शादी उसी के ही कजिन सिस्टर के साथ ही होना था क्या? उसी के कजिन सिस्टर के साथ जंगकुक की शादी होने वाले है, उसी की नज़रों के सामने, जो तियांग को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तियांग वैन से कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वैन ने कहा, क्या हुआ तियांग, कहाँ जा रहे हो? उससे अच्छी तरह से मिला भी नहीं तुमने। तो जिमिन कहता है, वो हमारे बॉस है, हम उनको जानते हैं। बॉस, आप शादी कर रहे हो, हमसे क्यों नहीं कहा? तो जंगकुक कहता है, मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ, मुझे एक कॉल करना है। जंगकुक बहाने से तियांग के पीछे आ जाता है। तियांग यहाँ पर एक कॉर्नर पे खड़े होकर रो रहा था। जंगकुक पीछे से आकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? तियांग कहता है, वो बस ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया, मैं रो नहीं रहा था। जंगकुक कहता है, झूठ मत बोलो, तुम रो रहे थे, क्या हुआ, तुम्हें मैं पसंद नहीं आया क्या? आखिर तुम्हारी सिस्टर के साथ मेरी शादी होने वाले है। तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम मुझे देखकर खुश तो हो ना? तियांग कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, आपको मेरी ही कजिन सिस्टर से शादी करना था क्या? और आपने कहा भी नहीं हमसे कि आप शादी करने वाले हो। और आपको हमसे कहना चाहिए ना, आपको शादी पर हमें इनवाइट करना चाहिए था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे बॉस की शादी हो रही है। आप इतने कंजूस क्यों हो? जंगकुक कहता है, तुम्हारे कजिन सिस्टर ने तुम्हें शादी के लिए कब कहा? तियांग कहता है, 2 दिन पहले। तो जंगकुक कहता है, तो 2 दिन पहले ही मेरी शादी तय हो गया था, और एक बिजनेस के लिए है और कुछ नहीं। मुझे कोई और पसंद आ गया था, मैंने उसको देखते ही उससे प्यार कर बैठा, लेकिन वो तो किसी और के साथ ही चिपक रहा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, देख कर ही सब पता चलता है। इसीलिए मैंने इस शादी करने के लिए मान गया, और ये शादी करना मेरे लिए कोई मामूली सा बात है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ मैं इस शादी को। शादी हो या ना हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक बिज़नेस है और जो मुझे डील साइन करना है, बस ऐसे ही कुछ। तियांग कहता है, अगर आपको कोई और पसंद आ गया है और आप इस शादी से बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो आपने मेरी कजिन सिस्टर से कहा क्यों नहीं? जंगकुक कहता है, उसको भी पता है और उसने भी इसीलिए शादी करने के लिए हाँ किया, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे भी नहीं। तियांग कहता है, तो आप दोनों ही बिजनेस के लिए शादी कर रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तियांग कहता है, लेकिन आपको वैन से शादी नहीं करना चाहिए था, मेरे ही कजिन सिस्टर के साथ शादी क्यों कर रहे हो आप किसी और से भी कर सकते थे ना, जैसे कि आप जिसे पसंद करते हो उसको कहा या नहीं? जंगकुक कहता है, उसको क्यों कहूँगा, जबकि मेरे नज़रों के सामने ही किसी और के साथ चिपकते रहते हैं। तियांग कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो सिर्फ आपकी एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। वो आखिर उसके साथ प्यार नहीं कर रहा है, वो दोनों दोस्त है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर लगता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, तो मैं उनके बीच में क्यों आऊँगा? तो तियांग कहता है, लेकिन आपको एक बार बोल देना चाहिए था, अगर वो आपको पसंद करता तो आप उससे शादी कर सकते थे। इस तरह से बिजनेस के लिए शादी करके दोनों लाइफ को खराब नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है, तो लो, मैंने तुमसे कह दिया, तो अब तुम क्या कहने वाले हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो? तियांग कहता है, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, तुमने अभी जो सुना है मैंने वो ही कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करोगे और मुझसे शादी करोगे? तियांग कहता है, हाँ, तो आप मुझे पसंद करते हो? जंगकुक कहता है, हाँ, मैंने कह तो दिया है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम मना करना चाहते हो ना? मुझे पता था, इसलिए मैंने नहीं पूछा,
क्योंकि जिमिन और तुम बहुत ही क्लोज रहते हो। तुम दोनों की बॉन्डिंग देखकर मुझे साफ पता चल गया कि एक दूसरे से प्यार करते हो। तियांग कहता है, आपने गलत सोचा है। जिमिन शी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, हम दोनों सोलमेट हैं। मैं तो आपको पसंद करता हूँ और जब मैंने आपको देखा है कि आप ओएन से शादी करने वाले हो, मेरे ही कजिन सिस्टर से, तो मेरा दिल ही टूट गया और मैं अपनी आंखों के सामने ही मेरे क्रश को किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकता हूँ, वो भी मेरी कजिन सिस्टर के साथ। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया और इसी वजह से मुझे रोना आ रहा था। तियांग बहुत ही इमोशनल होकर ये बात कहता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझे पसंद करते हो? मैं तुम्हारा क्रश हूँ। तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? 100% श्योर हो ना? तियांग कहता है, हाँ, आपको क्या लगता है मैं झूठ क्यों कहूँगा? और अगर आप भी मुझे पसंद करते थे तो मुझसे कहा क्यों नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर कह देते तो क्या हो जाते? आज आप दोनों की शादी होने वाले हैं। ये नहीं होता ना, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते थे। तो जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहा, आप किसने मना किया? अभी टाइम निकल नहीं गए हैं, चाहो तो आप भी मुझसे शादी कर सकते हो। तियांग कहता है, लेकिन आप तो वैन से शादी करने वाले हो ना, आज आप दोनों की शादी होने वाले हैं। जंगकुक कहता है, होने वाले हैं, हुआ नहीं है ना, तो चलो मेरे साथ। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? तो जंगकुक ने तियांग को खींचकर सबके सामने लेकर गया। तियांग कहता है, बॉस ऐसा मत करो, सब लोग यहाँ पर हैं और युआन का दिल टूट जाएगा। जंगकुक कहता है, मैं तियांग से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं तो युआन से इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि बिजनेस के लिए डैड ने कहा था, इसलिए। ये बात युआन को भी पता है। और शादी के बाद युआन और मैं शादी की एक्टिंग करने वाले थे, हस्बैंड वाइफ का। क्यों युआन? युआन कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है और उसने मुझसे कभी कहा नहीं, इसलिए मुझे लगा कि बिजनेस के लिए जंगकुक से शादी कर लेते हैं, वरना जंगकुक को तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन कहता है, वैन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वैन कहता है, डफर कहेगा, इतने सालों में कभी क्यों नहीं कहा? मैं तुमसे कितने सालों से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर लगता है तुम सबके साथ ही फ्लोटिंग करते हो, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी क्यों कहा? अगर मेरी शादी जंगकुक से हो जाते तो? जिमिन कहता है, मुझे लगा कि मैं अगर तुमसे मेरी प्यार की इजहार करूँगा तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वैन कहता है, डफर कहेगा, तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था। चलो ठीक है, आज हम दोनों शादी कर लेते हैं, जैसे कि जंगकुक का तियांग शादी करने वाले हैं। एक ही साथ दो जोड़ी की शादी होने वाले हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मिस्टर जियोन ने भी कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया। शादी होने के बाद जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लिया। वो अपनी टांग का यूज़ कर रहा था, सबके सामने ही बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से किस कर रहे थे। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको होटल के रूम में लेकर गए, जहाँ पर उन दोनों की फर्स्ट नाइट होने वाले हैं। तियांग जंगकुक से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी शादी तुमसे होंगी और तुम मुझसे प्यार करोगे। आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। तियांग कहता है, तो मेरी एंग्री क्रश बॉस आप मेरे हस्बैंड बन गए हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। जंगकुक ने तियांग को अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं बहुत ही हैंडसम से लड़के को शादी कर लिया है। मेरे नज़रों में तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम और प्रिटी हो। तियांग, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल फेस कभी नहीं देखा है। तियांग शाई फील कर रहा था, तो जंगकुक ने तियांग की कोट को उतारने लगा। तियांग जंगकुक से कहा, क्या तुम? जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम नहीं चाहते हो? तियांग मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो इस पल का कब से इंतज़ार था। मैं तो कब से तुम्हें लेकर ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था, मुझे लगा नहीं था ये सच होने वाला है। तो अब तुम शुरू हो सकते हो। जंगकुक उसके कपड़ों को उतार देते हैं, तो तियांग ने भी जंगकुक की कोट को उतार दिया। उसके बाद जंगकुक तियांग को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर चले आए। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था, जंगकुक भी तियांग को देखे जा रहा था। एक दूसरे को देखने के बाद से ही जंगकुक
तियांग की होठों पर होठ रख दिया। मिडनाइट को जंगकुक ने तियांग को अपनी बाहों में टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, आर यू ओके? तियांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगा ही था मेरे हॉट हस्बैंड ऐसा तो करेगा ही, और मुझे तुमसे यही उम्मीद था। मैं इसके लिए खुद को प्रिपेयर बना के रखा था जब से तुमने मुझसे शादी की बात किया है। जंगकुक कहता है, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे मिल जाओगी। मुझे लगा तुम और जिमिन। तो तियांग जंगकुक की होठों पर किस करते हुए कहा, जिमिन की बातें मत बोला करो, वो तो अब ओएन के साथ रोमांस कर रहा होगा। यहाँ पर जिमिन भी ओएन को बाइट किए जा रहा था। ओएन बहुत ही गुस्सा होकर कहता है, जिमिन शी पागल हो गए हो क्या? डॉग जैसे क्यों कर रहे हो? जिमिन कहता है, मैं क्या करूँ? मैं पागल हो गया हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे मिल जाओगे। मुझे लगा तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ओएन कहता है, अगर तुम ऐसे ही बाइट करते रह गए ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें बुरी तरह से घायल कर दूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें घायल कर दूँ तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो जिमिन भी ओएन के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, तो और डिटेल्स में नहीं कहते हैं। यहाँ पर जंगकुक भी तियांग के साथ दोबारा से शुरू हो गया था। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।